मेरे स्टूडेंट्स, आज के कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लेक्चर सीरीज़ में हम लोग फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी लचीली विनिर्माण प्रणाली। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में हम एफएमएस कहते हैं, और अगर इसे हम परिभाषित करें तो यह एक लचीली विनिर्माण प्रणाली है जिसमें लचीलेपन की कुछ मात्रा होती है, जिसके द्वारा प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। यानी जो भी हम बात करें अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की, इसमें अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हम बात करते हैं कि हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ चेंज कर सकते हैं। लचीली विनिर्माण प्रणाली में उत्पाद या उत्पादन प्रक्रिया के परिवर्तन के प्रति विनिर्माण प्रणालीपन में लचीलापन होता है। यानी जब भी हम एफएमएस को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं और उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर सकते हैं टूल चेंज करने के लिए या प्रोसेस को चेंज करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इस विधि के अंतर्गत हम करते क्या हैं। बेसिकली एफएमएस को इम्प्लीमेंट करके हमारा मुख्य जो है कार्य क्या होता है। तो इस विधि के अंतर्गत जो है निर्मित किए जा रहे उत्पाद के प्रकार और मात्रा में परिवर्तन के लिए आसानी से हम परिवर्तन करने के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। मशीनों और कंप्यूटरीकृत प्रणालियों को विभिन्न कार्यखंडों में के निर्माण उत्पादन के बदलते स्तरों को नियंत्रित करने के लिए एफएमएस का उपयोग किया जाता है। यानी जैसे जैसे हमारा सिनेरियो जो है चेंज होते जाता है वर्क पीस के रेस्पेक्ट में, प्रोसेस के रेस्पेक्ट में, उस तरीके से उसके अनुसार हम अपने प्रोडक्ट को बदलते हैं। यानी हम इसके जो है कार्य को बदलते हैं, इस प्रोसेस को बदलते हैं। एफएमएस को इम्प्लीमेंट कर देने से हम जो है इस प्रोसेस को अंतर्गत इस जो है कंप्यूटरीकृत प्रणालियों के कार्यखंडों को हम बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एफएमएस सिस्टम के मुख्य तत्व क्या होते हैं। व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के जो मेन एलिमेंट्स है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है कंप्यूटर नियंत्रित मशीनों का, न्यूमेरिकल नियंत्रित मशीनों का हम यूज करते हैं। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। सेकंड वन इज सामग्री स्थानांतरण प्रणाली, यानी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तीसरा जो है वो केंद्रीय नियंत्रण कंप्यूटर, यानी जो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम हमारा होता है, कंप्यूटर होता है, जो सामग्री और मशीन प्रवाह को नियंत्रित करता है। यानी जो मटेरियल्स को और हमारे जो मटेरियल्स को हैंडल करता है और जो हमारे मशीन्स की जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि जो हमारा वर्कपीस है वो वर्कपीस वन मशीन टू सेकंड मशीन जाती है, तो वन मशीन टू सेकंड मशीन जाने का मतलब ये है मशीन जो है हमारी वो वर्कपीस को अच्छे से डील कर पाए। अब जो है हमारे एफएमएस के कुछ और मुख्य तत्व होते हैं, उसमें अगर हम बात करें तो पहला हमारा होता है हार्डवेयर। इसके पहले की भी क्लासेस में हम लोगों ने ये देखा है कि जो हार्डवेयर होता है वो जो है डैट इज़ द ब्रेन ऑफ एनी सिस्टम। और हार्डवेयर में अगर हम बात करें तो हार्डवेयर तत्व वैसे तत्व होते हैं जो दृश्यमान तथा छूने योग्य होते हैं, जिसको हम छू के फील कर सकें या जिसे हम देख पाएँ। जैसे सॉफ्टवेयर है उसे हम देख नहीं पाते हैं, वी जस्ट इंस्टॉल एंड वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। बट इन द केस ऑफ हार्डवेयर we can touch, we can feel, we can see that this is the part. Just like in computer, the hardware is CPU, so we can see the part of the CPU, we can see keyboard, we can see monitor. These are all the hardware parts. So we can have example of some hardware हार्डवेयर के कुछ जो है एग्ज़ाम्पल निम्न प्रकार से हैं, जिसे हम एक एक करके देखते हैं। पहला सीएनसी मशीन टूल्स, यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल मशीन टूल्स जो है पहला हमारा हार्डवेयर है। दूसरा जो है वो सामग्री हैंडलिंग उपकरण, यानी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। तीसरा जो है वो चिप हटाने और शीतलक प्रणाली, यानी जब हम मशीनिंग करते हैं, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि अगर हम मशीनिंग कर रहे हैं और उस मशीनिंग में जो है
चिप फॉर्मेशन होता है, द अनवांटेड मटेरियल्स चिप के फॉर्म में बाहर आता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, शीतलक प्रणाली एफएमएस में जो फोर्थ वन जो हमारा हार्डवेयर तत्व होता है वो होता है टूलिंग प्रणाली यानी टूलिंग सिस्टम। टूलिंग सिस्टम में हम ये देखते हैं कि जो हमारा टूल है वो कौन से प्रकार का टूल है। इधर इट इज़ वी कैन से कि ये हमारा जो है ड्रिलिंग टूल है कि नर्लिंग टूल है कि टर्निंग टूल है कि बोरिंग टूल है। अब हम बात करेंगे कि हमारा समन्वय नापने वाली मशीन है यानी जो कोऑर्डिनेट्स मापने वाली मशीन है, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स। डाटा इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हार्डवेयर। पार्ट सफाई स्टेशन यानी जो भी पार्ट्स कंप्लीट हो गया बन गया उसका जो क्लीनिंग होता है वो हमारा हार्डवेयर के तत्व में आता है। फिर निरीक्षण हार्डवेयर यानी इंस्पेक्शन, जब भी हम मटेरियल को कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोडक्ट को बना लेते हैं तो उसका हम निरीक्षण करते हैं, उसको हम टेस्टिंग करते हैं कि ये देखने के लिए कि जिस तरीके का हमारा ड्राइंग था, जो डिज़ायर्ड हमारा प्रोडक्ट है वो डिज़ायर प्रोडक्ट उसी तरीके से कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो एफएमएस के मुख्य तत्व ये 7 तत्व जो हम लोगों ने देखे, वो सातों तत्व जो है वो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं और वे जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है यानी जो हमारा उत्पादन प्रक्रम है, उस उत्पादन प्रक्रम को जो है क्या करते हैं, उस उत्पादन प्रक्रम को हमारा ये फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करते हैं। यानी इन सातों तत्व को असेंबल करके हम जो है एफएमएस को फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एफएमएस के सैद्धांतिक उद्देश्य क्या हैं। स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यानी व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो एक एक करके जो है हम सब ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसके माध्यम से परिचालन नियंत्रण में सुधार, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क स्टाइल है या वर्किंग सिस्टम है, उस वर्किंग सिस्टम में जो हमारा पहले का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हम सुधार कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग द फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब इसके माध्यम से कौन से परिचालन में नियंत्रण में सुधार आता है। तो पहला, अनियंत्रित चर की संख्या में कमी, यानी जो अनकंट्रोल्ड वेरिएबल हैं उसकी जो है संख्या में हम कमी लाते हैं। यानी देयर इज रिडक्शन इन अनकंट्रोल्ड वेरिएबल इन द प्रोसेस, यानी अनियंत्रित वेरिएबल की संख्या में हम कमी प्रदान करते हैं। दूसरा जो है, निर्माण योजना में विचलन पहचानने और प्रतिक्रिया करने के लिए उपकरण प्रदान कराना, यानी निर्माण योजना में जो हमारा यानी प्रोडक्शन प्लानिंग जो है उसमें हम विचलन यानी वेरिएशन को पहचानने और प्रतिक्रिया करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। यानी जो भी हमारी प्लानिंग है मैन्युफैक्चरिंग की, उस प्लानिंग में अगर कोई डेविएशन है, कुछ कहीं से प्रॉब्लम है, तो उसको हम रिकॉग्नाइज करके उस पर हम अपना रिएक्शन देना, यानी उसको सॉल्व आउट करना, और जो उसके लिए जो रिक्वाइर्ड इक्विपमेंट है उसको उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ये भी हमारा जो है एफएमएस के सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा है मानव संचार पर निर्भरता कम करना, यानी जो मानव का कम्युनिकेशन है उस पर हम निर्भरता कम करके मशीन ओरिएंटेड हो जाते हैं, क्योंकि हम इस प्रोसेस में कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसके वजह से हम ये देखते हैं कि जो है हमारी मानव संचार पर निर्भरता कम से कम हो। तो यानी ये 3 फैक्टर्स जो हैं हमारे परिचालन नियंत्रण में सुधार हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम जो है एफएमएस के सैद्धांतिक उद्देश्य के दूसरे उद्देश्य को देखते हैं और उसको एलोबरेट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू एलोबरेट द सेकंड प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी प्रत्यक्ष श्रम के माध्यम को कम करना। वट एवर द डायरेक्ट लेबर वी आर गोइंग टू यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, that should be reduced. So we can say that there should be reduction in the direct labor of the
machining process or the manufacturing system. It means कि in the direct labor in the manufacturing system, if we are implementing direct labor, then by implementing flexible manufacturing system we must reduce the direct labor. अब इसको हम कैसे कम करते हैं, तो ये आइए हम देखते हैं। पहला, मशीनिंग कार्य क्षेत्र से वर्कर्स को हटाना, यानी हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात करें तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के माध्यम से अगर हमें कोई उत्पादन करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है हम एक CNC यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो सबसे दूसरी चीज़ हमारी है, वो दूसरी चीज़ ये है कि हम क्या करते हैं कि हमारा जो मशीनिंग कार्य क्षेत्र है, उस मशीनिंग कार्य क्षेत्र से हम वर्कर्स को हटा देते हैं, यानी रिडक्शन ऑफ वर्कर्स, यानी हम मशीन से उसे कंट्रोल कर लेते हैं, रोबोट्स लगा देते हैं। दूसरा जो है वो अत्याधुनिक कुशल मशीनरी पर निर्भरता को ख़त्म करना, यानी जो हमारे एडवांस्ड मशीनरी हैं, अत्यधिक कुशल मशीनरी, यानी जो हमारे इस पर हम निर्भरता को ख़त्म कर देते हैं और FMS के माध्यम से जो नवीनतम मशीनिंग प्रक्रम है, जो नवीनतम मशीनिंग प्रक्रिया है या नवीनतम मशीन्स हैं, हम उन मशीन्स को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे 2 ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोगों ने डिस्कस किए। पहला जो है वो इस FMS के माध्यम से हम क्या करते हैं, परिचालन नियंत्रण में सुधार करते हैं। दूसरा, हम प्रत्यक्ष श्रम को कम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा तीसरा क्या चीज़ है, तो लघु भागीय जवाबदेही में मिलकर सुधार करना, यानी लघु भागीय का मतलब ये है जो हमारे स्मॉल डिविजन्स हैं, जो उनकी जवाबदेही में मिलकर सुधार करना, यानी इंजीनियरिंग बदलाव का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं कि कौन सा हमारा डिज़ाइन, कौन सा हमारा प्रोसेस जो है वो जो सिनेरियो हमारा चेंज है उसके अनुसार उसे बदलने की ज़रूरत है। चाहे वो टूल में बदलाव करना हो, चाहे वो मशीनरी में बदलाव करना हो, चाहे वो हम जो है वर्कर के स्किल में बदलाव करना चाह रहे हों या हम रॉ मटेरियल में बदलाव करना चाह रहे हों। Whatever the change which are going to be implemented in the engineering section, we must do by implementing the flexible manufacturing system. इसमें दूसरा है प्रसंस्करण परिवर्तन। जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि न्यू एडिशंस आते जाते हैं, चाहे वो हमारे मशीन के न्यू वर्जन्स आते जाएं, चाहे वो हमारे सॉफ्टवेयर्स के नए वर्जन्स आते जाएं, उन सब के हम जो है नए प्रसंस्करण में परिवर्तन होता है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल की मैं बात करूं, तो उस छोटे से एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे हर सेशन में जो हमारी किताबें हैं, जो हमारी बुक्स हैं, उन सभी बुक्स के नए नए संस्करण आते हैं, यानी नई हमारी एडिशंस आती हैं और हम वही एडिशंस को फॉलो करते हैं। तो उस नई एडिशंस को हम अगर चेंज ना करें तो हम कुछ नई चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जो है हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में भी हम प्रसंस्करण का परिवर्तन करते रहते हैं ताकि हम न्यूअर टेक्नोलॉजी पर कार्य करें। फिर तीसरा है हमारा मशीन डाउन टाइम या अनुपलब्धता पे हम जो सुधार करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। कंपनीज़ में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तौर पे हम रखते हैं कि मशीन का डाउन टाइम कम से कम हो, यानी मशीन की अनुपलब्धता कम से कम हो, यानी खाली टाइम में हम जो है मशीन को क्या करते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, मशीन की मेंटेनेंस कर लेते हैं और हम उसकी अनुपलब्धता को उपलब्धता में बदल देते हैं, जिससे कि हमारा जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस जो है हो जाता है और जिससे कि हमारा जो है जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है वो जो है डिक्रीज कर जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो है अब हम बात करते हैं कटिंग उपकरण विफलता, यानी जो हमारे कटिंग इक्विपमेंट्स हैं, उन कटिंग इक्विपमेंट्स को है जो है हम
लगातार उसकी निगरानी रखते हैं कि वो कभी भी फेल ना हो, उसमें विफलता ना हो, ब्लंट ना हो। उसको समय समय पर उसकी शार्पनिंग करते रहते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं। देर से सामग्री वितरण एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे देर से सामग्री वितरण। अब चूँकि हमारा जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, उसमें हमने इसके पहले अभी डिस्कस किया कि हम कम श्रम, डायरेक्ट लेबर का इन्वॉल्वमेंट जो है कम कर देते हैं। तो उस जगह पे जब हम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का मतलब ये है कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हमारा जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि जो हमारा सामग्री है, वो सामग्री सही समय पे जो हमारा टूल है उस पे पहुँच जाए, जो हमारा मशीन है उस पे पहुँच जाए। अब चौथा जो हमारा सैद्धांतिक उद्देश्य है, द फोर्थ प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम विच इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इज़ आसान आत्मसात के माध्यम और जल्दी से लंबे समय तक रहने की जगह में सुधार। यानी हम उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन कर लेते हैं। उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी इन्वेंट्री है हम उसको कम कर देते हैं। यानी हम जब मार्केट से जब हमें ऑर्डर मिलता है तो हम ये फोरकास्ट कर लेते हैं, हम ये प्लान कर लेते हैं कि जितने नंबर ऑफ़ पीसेस के ऑर्डर हैं उस नंबर ऑफ़ पीसेस के लिए हमें कितने जो है रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, हम उतना ही रॉ मटेरियल ऑर्डर करके मंगाते हैं, जिससे कि हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। फिर हमारे नए उत्पाद परिवर्तन और परिचय, यानी जो हमारे न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट हैं उनमें उनका जो परिवर्तन और उसका इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। फिर हमारा अलग अलग भाग को मिलाना, यानी जो भी हमारे अलग अलग भाग हैं जो उनको हम एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। और कंबाइन करने का फ़ायदा ये है कि हमें यह पता चल जाता है कि जो हमारी जो सब पार्ट्स हैं वो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। तो ये अब हम बात करेंगे कि मशीन का उपयोग बढ़ाना, यानी वट एवर द मशीन विच इज़ गोइंग टू यूटिलाइज इन आवर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज पर द प्लानिंग, we must utilize the machine which is going to be used in the process। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? तो हम अपने प्रोसेस को शुरू करने के पहले हम मशीन सेटअप को ख़त्म कर सकते हैं। यानी जब हमारा मशीन आया, क्योंकि कंप्यूटरली न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है और इसमें जो है मटेरियल्स को हम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट या रोबोटिक्स के द्वारा हम जो है इसको सेंड कर रहे हैं, तो हम इसमें जो है हमारा सेटअप टाइम जो है उसको हम कम कर सकते हैं। तो हम मशीन सेटअप टाइम जब कम कर देंगे, तो मशीन सेटअप टाइम कम करने से मतलब हमारा यह है कि जो हमारा लीड टाइम है वो लीड टाइम कम हो जाएगा। और मैनुअल हस्तक्षेप को बदलने के लिए स्वचालित सुविधाओं का उपयोग, यानी वट एवर द मैनुअल इंटरफेरेंस वी आर गिविंग इन द process, we must change this to the automatic facilities to use, because automatic facilities have so much benefits. First one is accuracy, second one is less time consuming, then next is we can say कि next is good quality control। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा मैनुअल हस्तक्षेप कम हो जाएगा, अगर हम उसके मशीनरी के हस्तक्षेप करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फैक्टर ये है कि जो है हमारा जो टाइम कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा और एक्यूरेसी जो है हमारी बढ़ जाएगी। तो ये 5 ऐसे प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं एफएमएस के, wherever we are going to implement flexible manufacturing system, we are going to implement or we are going to use these 5 principal objective of FMS। अब जो है हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लचीलेपन का सिद्धांत, यानी व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और हम जब भी किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या किसी इंडस्ट्री के अंदर एफएमएस लगाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके सिद्धांत की बात करते हैं। और सिद्धांत वो का डेफिनेशन हम देखते हैं कि किसी प्रणाली को कंपनी में
अपनी आवश्यकताओं, संचालन और प्रबंधन के आधार पर परिवर्तनों के लिए अनुकूल बनाने में सक्षम होना चाहिए। इट मीन्स कि इन एनी सिस्टम ऑफ अ कंपनी, on the basis of management and on the basis of the management and the need of the management and control, uh, that the management should be changeable or should ready to change as per the need. It means कि suppose we have a manufacturing system, that we must have flexibility to change as per the need of the market, as per the need of the डिमांड। वी कैन से कि कृषि प्रणाली को कंपनी में अपनी आवश्यकताओं, संचालन और प्रबंधन के आधार पर परिवर्तनों के लिए अनुकूल बनाने में सक्षम होना चाहिए। यानी हमें जब अनुकूल बनाना है किसी प्रणाली को या किसी कंपनी को अपने नीड के अकॉर्डिंग, तो हमें उसकी अनुकूलता पता होनी चाहिए, उसमें ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो उसके अनुकूल बन जाए। यानी लचीलेपन का उपयोग दो अलग संदर्भों में किया जाता है। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोमेन इन विच वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट और इन विच वी आर गोइंग टू यूज फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहला है कार्रवाई लचीलापन, यानी वर्किंग, और दूसरा है अवस्था लचीलापन, सिचुएशन फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्रवाई लचीलापन का। यानी कार्रवाई लचीलापन का मतलब ये है कि क्षेत्रीय योजना और संयंत्र विस्तार जैसी स्थितियों से संबंधित है। यानी कार्रवाई लचीलापन जो है वो क्षेत्रीय योजना यानी रीजनल प्लानिंग और सिस्टम एक्सपेंशन जैसी स्थितियों से संबंधित है। यानी वट एवर द एक्शन फ्लेक्सिबिलिटी in contrast to we can say in contrast to action flexibility, there should be regional planning, and it works for regional planning and system expansion in the situations like system expansion and regional planning। इसमें निर्णय क्रमिक रूप से किए जाते हैं। यानी क्रमिक रूप से कहने का मतलब है कि वी आर गोइंग टू टेक डिसीजन विद द हेल्प ऑफ पर्सनल्स, विद द हेल्प ऑफ लेबर्स, और यह जाने बिना कि भविष्य में क्या बदलाव होने वाला है। और ये जो हम निर्णय लेते हैं ये इसके बारे में हमें ये आइडिया नहीं होता है कि जो हमारी भविष्य में क्या परिस्थितियाँ आने वाली हैं, क्या बदलाव होने वाले हैं। नई परिस्थितियों को पूरा करने के लिए नई कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती है। यानी जब भी हमारा मार्केट जो है, हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा मार्केट चेंज होता है, जब हमारा मार्केट सिनेरियो चेंज होता है, तो बहुत सारे मशीनरी हमारे चेंज करने पड़ते हैं, बहुत सारे नए अपडेशंस लाने पड़ते हैं। तो जो हमारा एक्शन फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इम्प्लीमेंट करने से हम इस सिचुएशन को ओवरकम कर लेते हैं कि वेर एवर देयर इज़ द नीड ऑफ न्यू एक्शन to change some factors or to change some parameters, then that should be working flexibility। अब दूसरी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो है अवस्था लचीलापन। यानी दूसरे प्रकार के संदर्भ में सिस्टम में जो है बिना किसी बदलाव के या थोड़ा बहुत बदलाव के साथ कई अलग अलग परिस्थितियों में अच्छी तरह से संचालित करने की क्षमता से होता है। इसे चरण लचीलापन कहा जाता है। यानी जो हमारा ये दूसरे प्रकार का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें हम क्या करते हैं कि सिस्टम में बिना किसी बदलाव के या बहुत स्लाइट बदलाव कर देते हैं। यानी हम सिस्टम में बदलाव करना की जो सिस्टम में बदलाव करने की जो हमारी धारणा है, उस सिस्टम में बदलाव करने की धारणा को हम थोड़ा सा क्या करते हैं
कम कर देते हैं और हम यह देखते हैं कि जो हमारा बदलाव है वो थोड़ा बहुत बदलाव के साथ कई अलग अलग परिस्थितियों में अच्छी तरह से संचालित वो कर सके, यानी जो हमारा संचालन है वो संचालन अच्छे से कर सके। इसे चरण लचीलापन भी कहते हैं, यानी हम इसे जो है स्टेप फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं। तो ये जो है हमने देखा कि जो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी का उपयोग है वो दो अलग अलग सिचुएशन में, दो अलग अलग डोमेन में किया जा रहा है और दोनों अलग अलग डोमेन में ये चेंजेस की जो नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग हम उस चेंज को कर पा रहे हैं ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें हमने देखा है एक्शन फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिचुएशन फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एफएमएस के अंतर्गत, उसमें हम ये देखते हैं कि चेंजेज इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या बदलाव करने पड़ते हैं। व्हाट आर द निर्माण प्रणाली में हम क्या परिवर्तन करते हैं। तो एक निर्माण के लचीलेपन का मूल्यांकन परिवर्तन और बाधा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यानी परिवर्तन और बाधा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यानी हम इसमें यह देख रहे हैं कि जो हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी का जो चेंज है या उसके नेचर में जो चेंज की जो ऑब्स्टेकल है उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है उसका मूल्यांकन या उसका परिवर्तन करते हैं कि व्हाट एवर द ऑब्स्टेकल विच इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम टू इम्प्लीमेंट एफएमएस, टू इम्प्लीमेंट फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। यानी हम ये कह सकते हैं कि निर्माण प्रणाली में विभिन्न प्रकार के वर्क स्टेशन, मशीन्स, मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, फिक्सचर्स इत्यादि सम्मिलित होते हैं। यानी हम इसे अगर फिर से रिपीट करें तो एक निर्माण के लचीलेपन का मूल्यांकन, यानी एक कंस्ट्रक्शन या एक मैन्युफैक्चरिंग के फ्लेक्सिबिलिटी का जो रिव्यू है वो हम परिवर्तन और बाधा की प्रकृति, यानी जो चेंज हो सकता है या जो ऑब्स्टेकल्स हो सकता है उसको ध्यान में रख कर ही हम उसको फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करते हैं। और जिसमें हम जो हमारे फैक्टर्स हैं जिसमें हम चेंजेस करने की बात सोचते हैं वह है हमारा विभिन्न प्रकार के वर्क स्टेशन, जहाँ पे हम अलग अलग मशीनिंग ऑपरेशंस के लिए, अलग अलग वर्क के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को अलग अलग वर्क स्टेशन पे भेजते हैं। उसके बाद हमारे जो है मशीनें हैं कि कौन कौन सी मशीनें हमारी प्रयोग में लाई जा रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल के स्थान से वर्क स्टेशन पे जाए और वर्क स्टेशन से जब वो प्रोडक्ट फिनिश हो जा रहा है तो फिनिश प्रोडक्ट को जो है ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंचाए। ये जो हमारी फैसिलिटीज़ है उसे हम कहते हैं सामग्री हैंडलिंग फैसिलिटी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं ताकि जो है हमारा निर्माण प्रणाली या कोई भी प्रणाली हो वो जो है आसानी से कार्य कर पाए। फिर फिक्सचर जो है हमारे किसी मशीन को होल्ड करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि किसी मशीन को जो है वर्कपीस को होल्ड करने के लिए मशीन में जो फैसिलिटीज़ है वो कहाँ होती है, तो वो फिक्सचर में ही होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो विनिर्माण प्रणाली में होने परिवर्तन को दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। यानी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम
उस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जो होने वाले परिवर्तन हैं उसको हम दो श्रेणी में चेंज कर सकते हैं। यानी हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि जब भी हम एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस कंडीशन में जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो है वो सक्रिय परिवर्तन यानी एक्टिव चेंज और दूसरा जो है निष्क्रिय परिवर्तन यानी पैसिव चेंज। यानी हम सक्रिय परिवर्तन को क्या कह सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जहां ऑपरेटर और प्रबंधन सक्रिय रूप से उत्पादन प्रणाली को बदलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव चेंजेज कहते हैं। यानी जहाँ पे भी ये सक्रिय रूप से अगर हम बदल रहे हैं तो ये होता है हमारा एक्टिव चेंजेज।